द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम लोकनायक, युग पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने रामलीला के चेयरमैन, मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत सहित समस्त टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने कई रामलीलाएं देखी है, लेकिन ये रामलीला देश की सबसे विशाल नंबर 1 रामलीला है। रामलीला में 7वीं रात्रि को शबरी प्रसंग, हनुमान मिलन, राम सुग्रीव मैत्री, बाली वध, हनुमान सीता संवाद, रावण सीता संवाद को प्रतिभाशाली कलाकारों ने शानदार अंदाज में आकर्षक दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैंने बहुत रामलीलाएं देखी हैं, लेकिन इस रामलीला के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस समय नंबर 1 पर आपकी यह रामलीला है। बहनों भाइयों, इसके लिए भी आप सभी बधाई के साथ मेरे प्रिय मित्र श्री राजेश जी गहलोत, हमारे पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रीय श्री दुष्यंत जी और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। सामान्यतः जब मैं किसी भी रामलीला में कार्यक्रम में भाग लेने जाता हूं तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझसे बुलवाया न जाए, क्योंकि लोग भगवान राम के चरित्र का मंचन देखने के लिए आते हैं, उनकी लीला देखने के लिए आते हैं। और मेरे बोलने के पहले सुप्रति जी ने तो इतनी तालियां आपसे बजवा दी कि मैं यही सोच रहा था कि आप लोग भी अब थक गए हैं, लेकिन आप सबका मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप सब यहाँ पर आए हैं तो राम के चरित्र का मंचन देखने, रामलीला देखने यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश गहलोत जी का। जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ये दिल्ली की सबसे सर्वश्रेष्ठ रामलीला है, व्यवस्थित रामलीला है, जिसके मंचन के द्वारा आज राजनाथ सिंह जी खुद अभिभूत हुए हैं, खुश हुए हैं, क्योंकि ये भगवान राम की लीला जो है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार राम बने उसका पूरा वर्णन इसके अंदर दिखाया जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान पीढ़ी के अंदर यहाँ सोशल मीडिया भी है और महिलाओं के बड़े कार्यक्रम, उसमें भी हमारे लोग सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो कहते हैं सनातन डेंगू बुखार है, सनातन अन्य तरीके से हिंदू को गाली देने का काम करते हैं। ये उनके लिए मुंह पे तमाचा है कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये राम लीला उस समय पर हो रही है जिस समय हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये उनके लिए भी जवाब है जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, राजेश गहलोत सभी ने व्यंग सुने हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये मंच आज का ये तारीख बताने के लिए है कि 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जो जो हमारे विरोधी है वो भी आकर देखें, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत है, सब लोगों ने बहुत काम किया है। हमारे लगभग 400 के आसपास रामलीला के पदाधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि एक एक कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की है कि आज द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला देश में सबसे भव्य रूप लिए हुए है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज देश में ऐसी कोई रामलीला नहीं जिसमें रोज़ाना 50,000 आदमी आते हों। यहाँ 50,000 लोग डेली रामलीला देखने आते हैं। 10,000 की यहाँ सीटिंग है, आना जाना लोगों का लगा रहता है और लास्ट में हम लोगों को गेट बंद करने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि अभी दुष्यंत जी ने बताया कि कुछ लोग सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। सनातन की हमेशा सनातन धर्म की जय रहती है, जय रहेगी, जय थी और आगे भी रहेगी। और आप जानते हैं कि यहाँ 4 पुतले जलाए जाएंगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के अलावा जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनका भी पुतला यहाँ पर रावण दहन के साथ जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा। और मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। नवरात्रों के दिन हैं, भगवान राम की लीलाएं हर जगह चल रही हैं। हमें भगवान राम की लीला से अपने जीवन में इसे कोई ड्रामा या कोई लीला समझ के सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं समझना चाहिए, इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पिता से
एक पिता ने आदेश दिया पुत्र को, पुत्र 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। एक भाई अपने भाई के साथ इसलिए 14 वर्षों में वनवास चला गया कि उसकी सेवा करेंगे। पत्नी उनके साथ इसलिए चली गई। इसमें पति पत्नी का प्रेम, भाई से भाई का प्रेम, एक भाई ने अपने खड़ाम रखकर 14 वर्षों तक शासन किया। तो फिर से हम लोगों को राम राज्य कायम करना है और इस राम की लीला से कुछ ना कुछ अंश माताओं को माता सीता से सीखना चाहिए, भाइयों को भरत और लक्ष्मण से सीखना चाहिए और माता पिता का जो आदेश है, किस तरह से माता पिता के आदेश पर भगवान राम 14 वर्षों के लिए गए, ऐसे पुत्रों को अपने पिता का माता का आदर करना चाहिए। ये हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि जो द्वारका की रामलीला है वो सर्वश्रेष्ठ रामलीला में आती है। और आज जो है मंत्री जी ने भी इस बात की बहुत तारीफ़ करी कि जो रामलीला की द्वारका रामलीला की जो है मंचन वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रामलीला के अंदर आता है। और हमें बहुत ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो इतने महीनों की मेहनत थी वो आज सफल हुई है, क्योंकि जो द्वारका रामलीला है उसने हर जगह जो है धूम मचाई हुई है। आज शब्द नहीं है मेरे पास कि किन शब्दों में मैं बखान करूं। और आज जिस प्रकार से माननीय श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार हमारी रामलीला में आए और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी रामलीला की जो उन्होंने उत्साहवर्धन किया और जो उन्होंने हमारे बारे जो रामलीला के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी रामलीला पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलती है जो रामलीला हमारे यहाँ है। और जो कलाकारों का प्रदर्शन हमारे जो रामलीला में रहा और जो व्यवस्था हमारी रामलीला में रही और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी तारीफ़ करी रामलीला की, तो एक एक पदाधिकारी और हमारे जो मुख्य संरक्षक है श्री राजेश गहलोत जी, सबका जो उत्साहवर्धन हुआ है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक इतने बड़े देश के हमारे रक्षा मंत्री हमारी रामलीला की अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो ये निश्चित ही हमारी सभी पदाधिकारियों की और सबसे ज़्यादा हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी की मेहनत का फल है। जो आज हमें कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, वो आज वो फल हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम बहुत प्रसन्न हैं सभी लोग और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आगे कोशिश ये रहेगी कि और अच्छी से अच्छी हम सभी लोग मिलकर रामलीला करें और ये सारा जो क्रेडिट है हमारे जो सेनापति हैं मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी, उनको जाता है।